बात करने में आपके पैसे खर्च होते हुए आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कॉल पे बात करके पैसे भी कमा सकते? नहीं, मैं कॉल सेंटर ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लैरिटी, जहां पे आपको लोगों से फोन पे बात करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको हर मिनट के 16 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि आप हर घंटे 960 रुपए कमा सकते हैं। अब जाहिर है कि आपका सवाल होगा कि ऐसा तो मुझे कॉल पे क्या करना। देखिए, काम बड़ा आसान है। लोग आज के तारीख में हो चुके हैं अकेले। उनके पास नहीं है दोस्त, ना ही रिश्तेदार जिनसे वो अपना अकेलापन दूर कर पाए, जिनसे अपनी समस्याएं शेयर कर पाए। ऐसे में आते हैं आप, जो उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करें। समस्या का निवारण करना भी इतना कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे, ये मैं आपको सीरीज के अंत में बताऊंगा। तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बड़बोले दोस्तों के साथ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका होगा कोई पैसा कमाने का। बात कर ले अब अगर पैसों की, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले कहा था, हर मिनट के आपको 16 रुपए मिलते हैं अगर आप वॉइस कॉल पे बात करते हैं। अगर आप इससे चैट पे बात करते हैं तो थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसे में ये ऐप आपसे बस एक चीज चाहता है कि आप दिन में कम से कम 3 घंटे तो इस ऐप पे ऑनलाइन रहे, और जितने ज्यादा देर तक आप किसी से कॉल पे बात करते हैं उतना ही ज्यादा वो आदमी इस कंपनी को पे करता है, और तब जाके ये कंपनी आपको पे करती है। ये कंपनी अपने क्लाइंट से जो है 20-25 रुपए लेती है, जिसमें से आधा या उससे ज्यादा आपको मिलता है। तो इसमें आपकी कोशिश ये तो रहनी ही चाहिए कि आप किसी से जो है ज्यादा देर तक बात करें, बल्कि ये भी रहनी चाहिए कि वो सेटिस्फाइड हो, उसे अच्छा लगे आपसे बात करके, कि वो बार बार जो है आपसे ही बात करना चाहे। इसके अलावा यहाँ पे और कोई कैच नहीं। आपको लोगों की बातें सुननी, अगर वो चाहते कि आप उनकी बातें सुने, आप उनकी बातें सुन लीजिए। वो चाहते कि आप उनकी किसी समस्या का निवारण करें, आपको वो करना। तो अब एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं हम क्लैरिटी ऐप पे। तो मेरे सामने स्क्रीन पे अभी clarityApp.in ये वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीलिंग लोनली, फीलिंग ब्रोकन। तो ऐसे लोगों की जो है आप यहाँ पे मदद कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग अकेले हैं, जो टूट चुके हैं, जो उदास है, उनकी आप मदद कर रहे हैं। गेट इमोशनल सपोर्ट ऑन एनोनिमस चैट, कॉल या वीडियो कॉल। यहीं पे जब नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ही की तरह और भी लिसनर्स अवेलेबल है, जैसे कि नितेश, अनुष्का, त्रिभुवन, रिया। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे व्यू मोड लिसनर पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर लिसनर के अंदर ये इनके जो है टॉप के लिसनर्स है। ये आदमी 58 ईयर्स का है, इसकी 4.99 की रेटिंग है। 615 लोगों से इसने अब तक बात कर रखी है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे त्रिभुवन है, नंबर 3 पे जो है नितेश है। यहाँ पे अच्छे खासे लड़के हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, जो कि लिसनर बन के यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी आपके मन में शक है ना कि ये कोई स्कैम वेबसाइट हो सकती है, तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको इनके इन्वेस्टर्स दिखेंगे। रॉबिन उथप्पा जो कि इंडियन क्रिकेटर है, यहाँ पे टाइटन ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है। स्नैपडील के सीईओ ने यहाँ इन्वेस्ट करा है। क्रेड के सीईओ कुणाल शाह ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। शेयरचैट के भी सीईओ ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई स्कैम है कि आपसे काम करवाने के लिए आपको पैसे नहीं देंगे। बस पैसे भरपूर है, भरपूर इनके पास इन्वेस्टर्स आ रखे हैं। तो हमने ये जान लिया कि हमें पैसे कितने मिलते हैं, हमने ये जान लिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे साइन अप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप सर्च ही करेंगे ना क्लैरिटी ऐप, आपको पहले नंबर पे ही बी अ लिसनर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसपे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप 21 साल या उससे ऊपर है। आप ओके पे क्लिक कर देंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो डाल देंगे। फिर आपके सामने एक ये 12 मिनट का टेस्ट आने वाला है। शुरुआत होगी आपके जेंडर से, कौन सी लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा फ्लुएंट है, आपने ग्रेजुएशन कहां से करी है। अब यहां से जो है ना एक साइकोमेट्रिक टेस्ट शुरू होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट उसे कहते हैं जिसमें वो जानना चाहता है कि आपकी साइकी कैसी है, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा आंसर सही है, मैं यहाँ पे वो आंसर डालने वाला जो मुझे लगता है सही है, बट इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। ये जानना चाहता है कि मैं कैसा इंसान हूं, क्या मैं इनके लोगों की मदद कर पाऊंगा। कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारी चीजें आपकी साइकोमेट्रिक ही चीजें हो। तो मैं कुछ यहाँ फॉर्मेलिटी वाले सवाल जो है आपके सामने भर रहा हूँ। जैसे ये सवाल है कि क्या आप कॉल पे बात करने के लिए अवेलेबल होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। अब लिसनर को अपनी एक फोटो सबमिट करनी पड़ेगी, आप कंफर्टेबल? जी बिल्कुल है। 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, दे दूंगा, कॉल पे बात ही तो करनी है। कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपकी सोच थोड़ी अलग होती है।
न्यूक्लियर फैमिली में अलग होती है। तो जी हाँ, मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, मैं जो है सिंगल हूँ और हमारे हो गए सवाल पूरे। तो जैसे ही हम साइन अप करते हैं हमें 2 दिन के अंदर अंदर जो है हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस बता दिया जाता है। आपको मैसेज भी आ जाएगा, आप यहाँ वेबसाइट पे भी चेक करते रहेंगे, आपको वहां भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इनका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था इनके पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव होगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जो है ट्रैफिक की कमी नहीं है, यहाँ पे डिमांड की कमी नहीं है। आपको कम से कम 3 घंटे तो यहाँ रहना ही है। तो अगर कोई आपसे कम से कम 3 घंटे भी एक्सपेक्ट करता है, यानी कि उतने तो आपके पास काम आने ही वाले, तो आप पर डे का आराम से 3 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती है ना, आपके जो है फीस भी बढ़ जाती है, आपके पर मिनट के पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो आप शुरुआत भले ही पर डे 1000 से करो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ महीनों के बाद आप पर डे का 5 से 6 हजार भी कमा सकते हो, सिर्फ कॉल पे बात करके और काउंसलिंग करके। अब काउंसलिंग वाले पार्ट से मुझे पता है आप में से बहुत से लोग डर गए हो कि यार मैंने कभी काउंसलिंग करी नहीं है, मैंने दोस्त को फोन पे एडवाइस दिया है, बट मुझे लगता नहीं कि उसे काउंसलिंग कहते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया, कोई ऐसी समस्या लेके आ गया जिसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं क्या करूं, जिसके बारे में आखिरी सीरीज होने वाली है, जहां पे हम यही बात करने वाले कि कैसे आप जो है दूसरों की समस्याओं का निवारण कर सकते हो। और अच्छा निवारण, ऐसा नहीं कि कोई जेनेरिक सी चीज आपने उसको बोल दी। ये सीरीज बनाने के लिए मैंने यहाँ ज्वाइन करा था, मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, उनमें से एक बंदे की जो समस्या थी ना, वो समस्या सुन के मुझे भी लगा कि यार इसका मेरे पास सही आंसर शायद ना हो। ऐसे में मैंने मदद ली एआई की, क्योंकि एआई के पास इतना सारा डेटा फीड करा गया है ना कि उसे पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एआई के पास मुझसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है समस्याओं का। तो संदर्भ के लिए बता दूं, मेरे पास एक लड़का आया था जिसकी उम्र थी 21 साल और उसकी समस्या ये थी कि उसके जो पिताजी हैं वो उसकी माँ को मारते थे। वो पुलिस केस भी करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर 1 वो अपने पिताजी के घर में रहता है। पिताजी अगर जेल जाएंगे तो उसके घर में खाना कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, लेकिन उससे अपनी माँ का दर्द भी नहीं देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक था ये, इस पे मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं करना था जिससे वो सामने वाला और ज्यादा हर्ट हो जाए। सो मैं आया चैट जीपीटी पे, उसकी समस्या मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दी। चैट जीपीटी ने बहुत ही ज्यादा सेंसिबल आंसर यहाँ पे दिया। ऐसा नहीं कि जो गूगल मुझे बताएगा इसने वही नहीं, इसने बहुत एक सेंसिबल आंसर दिया कि अपने दोस्त को बोलो कि किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बात करें, किसी काउंसलर से बात करें जो कि बैठ के सिचुएशन के बारे में सोचे। तो एक सजेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ये था कि अगर आप नहीं करना चाहते पुलिस में एफआईआर, तो बस एक बार पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस को बोलो कि आगे तुम्हारे पापा को धमकाए, जो कि मुझे ब्रिलियंट आइडिया लगा। तो मुझे तो चैट जीपीटी ने बताया, मैंने इससे फॉरवर्ड करा कि आप जाओ और बस पुलिस को बोलो कि आपको बस धमका दे, हमें अभी एफआईआर नहीं करना है, आप बस आके अभी धमकाओ, आगे अगर और होता है तो हम एफआईआर कर देंगे। पुलिस आई इनके घर पे, इसके पापा को धमकाया, जेल की धमकी दी और उसके बाद से जो है चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी सूझबूझ भी रखनी पड़ती। एक मेरे पास बंदा आया था जिसका ब्रेकअप हुआ था, बहुत दुख में था। मैंने पूछा भाई कितना टाइम हुआ, कहता 1 महीना। तो मुझे हंसी अपनी रोकनी पड़ी, लेकिन वही है कि आपको जो है अपने आप को शांत रख के सामने वाले के नजरिए से सोचना पड़ेगा। ऐसे में आप कॉल्स बहुत लंबी खींच सकते हैं। फिर एक मेरे पास आया था जिसको बस अपनी उपलब्धि बतानी थी कि भाई मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैं किससे बताऊं। तो ऐसे में मैंने बस बैठ के सुना कि उसने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली। इन कॉल को खींचना मुश्किल है क्योंकि वो बस अपनी उपलब्धि बता रहा है, लेकिन किसी की अगर कोई समस्या, इसमें कोशिश ये भी कीजिए कि आप लंबे समय तक जो है निवारण कर रहे हैं, आप लंबे समय तक उस चीज को खींच रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा आप बात करेंगे, जितना लंबा आपका कॉल चलेगा, उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सारी चीजें समझ, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट इस चीज का कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे और कैसे बात करना है। मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म में किसी और सीरीज में मिल जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।